सारा हफ्ता मुझे मेरी बीवी बहुत प्यार देती, लेकिन शनिवार की रात मुझे करीब भी ना आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। एक रात मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहां देखा तो मेरी बीवी नहीं थी। जब एक पुराने स्टोर रूम के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे होश उड़ गए। वहां तो मेरी बीवी, मैं अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बिना बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपने बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर शनिवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वो वहां मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहां जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वह मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान होकर जैसे स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर जो हो रहा था उसे देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे, हमारी एक छोटी बहन थी और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी मम्मी बहुत दिन से बीमार थी। माँ को कैंसर की बीमारी थी और उनकी लास्ट स्टेज चल रही थी और सारे घर का काम इधर से उधर हो चुका था। मेरे पापा बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जितनी भी मुश्किल होता, हम दोनों भाई मम्मी और अपनी छोटी बहन का और घर का ख्याल रखते थे। लेकिन एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम दो भाई मिलकर भी उस तरह घर नहीं संभाल पाते। एक दिन मम्मी की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने मम्मी की हालत देखते हुए मेरी मम्मी को सलाह दी कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वो बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मम्मी को पहले ही नज़र में वो लड़की पसंद आ गई। मम्मी की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी राजो घर का बहुत अच्छी तरह संभालती है और वह पूरा घर आराम से संभाल लेगी। मम्मी भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्होंने यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। मम्मी ने मेरे बड़े भाई को राजो की तस्वीर दिखाकर कहा, तुम शादी कर लो, घर को संभालने वाली आ जाएगी। भाई राजो से शादी नहीं करना चाहते थे तो भाई ने साफ मना कर दिया। फिलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे तो मम्मी ने मुझे राजो की तस्वीर दिखाई। राजो मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़की मुझे पसंद थी। राजो पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था और वह खुद ही बहुत सुलझी हुई लड़की थी। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मम्मी राजो के घर रिश्ता लेकर गई तो मम्मी को लगा कि राजो के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन राजो के घर वाले ने मेरी मम्मी को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी ले लिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं तो सोच कर ही हैरान था कि उन्होंने एक गरीब लड़के से शादी के लिए तैयार हो गए। जो भी हो, मुझे बहुत पसंद थी। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के मरने के बाद तो हमने खुशियाँ मनाना ही छोड़ दिया था। मम्मी भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मग्न हो गई थी। बेटे के सर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। मेरी राजो से शादी हो गई। जब मैं कमरे में गया तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी राजो मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने राजो को शादी का गिफ्ट दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। उसका चिकना शरीर मेरे जज्बात को बेकाबू कर रहा था। मैंने अचानक ही राजो के हाथ को चूम लिया। वह खामोशी से घबराई सी बैठी थी। मेरी इस हरकत पर वह खुद में सिमट गई। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी प्यार उस पर लुटाने लगा। शादी की रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। राजो के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी और बहुत प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। अगले दिन राजू अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करता था। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वह कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीवी का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब राजू लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा उठी और मैंने फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और राजू की शादी को 10 दिन ही गुजरे थे कि राजू ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। मम्मी तो राजू के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी राजू के हवाले कर दी। भाई तो राजू के सामने भी आने से कतराते थे। वह राजू से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रखते थे। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। राजू से किसी काम की कभी न कहते। राजू भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो गई थी। एक दिन वो कहने लगी कि मैं शनिवार की रात अलग कमरे में गुजारा करूंगी। मैंने यह मन्नत मांग रखी है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में मेरे लिए मुश्किल है। मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। मैं उसकी बात मान गया और फिर एक दिन मैंने अपनी पत्नी को आंखों से कुछ ऐसा करते देखा जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। मैंने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। वह मुझे फ़ोन करती लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। मम्मी बार बार राजू के बारे में सवाल कर रही थी कि राजू कब वापस आएगी। मम्मी को भी राजू की आदत हो चुकी थी। राजू इस तरह मम्मी का ख्याल रखती कि मम्मी उसे सगी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस समय मैं राजू को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। उनकी हालत बहुत नाजुक थी। उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह जिंदगी भर बैठने के काबिल नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट चुकी थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं राजू को पूरी तरह भूल गया और भाई की देखभाल में लग गया। मम्मी भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के लायक हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि राजू की कोई गलती नहीं है, उसने सब कुछ सच कहा है। वह वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर मुझे ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। मैं तो अपने भाई की बात सुनकर चौंक गया। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, और उनकी वजह से मैं अपनी बीवी की भी नहीं सुना। काश मैं अपनी बीवी पर थोड़ा विश्वास दिखाता तो आज यह दिन नहीं आता। जब हमने भाई को बोला कि आप शादी कर लीजिए तो भाई ने शादी करने से भी साफ साफ मना कर दिया था। फिर आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? राजू बहुत शरीफ और सुशील लड़की थी। जब उसे इस बात का पता चला कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके ज़रिए वह उसका मुझसे रिश्ता ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मन्नत की कि वह ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वह मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए भाई ने उस बात का पूरी फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वह हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो राजू ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वह मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वह उसके साथ ज़बरदस्ती गलत रिश्ता बनाते रहें, और राजू इसी तरह चीखती चिल्लाती रही। वह यह सब करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी।
वह मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात राजू खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद कर दिया, इसलिए भगवान ने उन्हें ऐसी सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया। वह इतना कैसे गिर सकते थे कि मेरी बीवी के साथ गलत किया। भाई कहने लगे कि जब राजू शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद पर खुद उसके बदन से हट नहीं पा रही थी। राजू की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था। मैं हॉस्पिटल से निकल के राजू के घर की तरफ जाने लगा। मुझे राजू को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं राजू के कदमों में गिरकर उसे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांग लूँगा और वो मुझे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और इस बात का एहसास मुझे अच्छे से हो गया था, क्योंकि मेरे भाई को भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि राजू मुझसे इतना प्यार ज़रूर करती है कि वह मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, मुझे दोबारा से अपना लेगी। जब मैंने जाके राजू से माफ़ी मांगी तो राजू ने पहले तो मुझे गुस्सा दिखाया, फिर मुझे माफ़ कर दिया और मेरे साथ आने को भी तैयार हो गई। मैं राजू को लेकर घर आ गया। यह देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और उधर मैं भाई को भी घर लेकर आ गया। भाई राजू के सामने नहीं आते थे क्योंकि वो बहुत ही शर्मिंदा हो चुके थे और हमारी छोटी बहन की हमने शादी कर दी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।